मैं ग्रुप ए से हूँ। मैं आत्मनिर्भर भारत एआई का यूज कैसे करते हैं उसका एडवांटेज बताने वाला हूँ। एआई का यूज करके हम बाढ़ से बचाव के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे क्षति को रोका जा सकता है। हो गया, इधर से बोलो, कौन बोलेगा? इसके काउंटर में किसके पास है जवाब? हेलो एवरीवन, myself मैं रंजू एंड आई एम फ्रॉम ग्रुप बी। तो बेसिकली हम लोग एआई के डिसएडवांटेज के बारे में बात करें। तो जैसे कि अभिषेक भैया ने कहा कि हम लोग बाढ़ वगैरह से बच सकते हैं, मगर उसके लिए भी हम लोग को हार्डवेयर और मतलब कि उस मशीन में सब चीज़ देने के लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा, वो जो इंडिया में पॉसिबल तो नहीं है। तुम सही बोली, हार्डली कॉस्टली हो सकता है, परंतु जितना हमारा बाढ़ से नुकसान होता है हर एक साल करोड़ों का नुकसान होता है, लेकिन हम जो वो एआई का यूज करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, उससे कम ही लागत में हो जाएगा और ये एक बार ही यूज करेंगे, लेकिन बार बार ये नुकसान से हम बच सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि एआई से ही हम ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं? और भी हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बताओ। जैसे कि हम सैंड बैग अगर हम उसके एरिया के आसपास लगा देते हैं तो वो बहुत हद तक फ्लड को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं कि कितना फ्लड का लेवल इंक्रीज हुआ है। तो वो उसमें ना हमारा ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, ना इसमें कोई टेक्नोलॉजी लग रहा है, तो हम एआई का यूज क्यों करेंगे? सही बात बोली, परंतु तुम जो बेग का बात कर रही है, वो रात को तो अगर लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो रात को कोई देखने नहीं जाएगा। लेकिन हम एआई यूज करके, अगर ड्रोन एआई यूज करके हम अगर 24 घंटा निगरानी कर सकते हैं, जिससे हमारा पता चल जाएगा और हमें बाढ़ आने से पहले हमें पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाला, और हम सबको अलर्ट कर सकते हैं। हमारा जो ये इंडिया है ये अभी डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो हमारे पास इतना इकोनॉमी नहीं है कि इतने चीज के लिए हम अपना इतना पैसा दे सकते हैं। इसके लिए कुछ अल्टरनेट उपाय भी हमको करना पड़ेगा। जैसे कि कोई और भी बोलो। बट जैसे गवर्नमेंट का कोई भी वर्क होता है एआई से, जैसे कोई भी काम जब करते हैं तो उसमें ज्यादा मजदूर ज्यादा लोग लगते हैं, लेकिन एआई के जरिए तो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा ना, तो ज्यादा होगा ना, ठीक है, हो जाएगा ना, हम ये तो कर सकते कम टाइम लगेगा। पर एम्प्लॉयमेंट जो डिक्रीज हो रहा है, आज हमारे पास जब जॉब ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? ये हमारे हेल्थ पे भी तो मतलब ये हमारे हेल्थ पे, फूड पे, ये सब पे इम्पैक्ट करेगा। तो कैसे हम डेवलप? एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो फिर अपने आप को इवोल्यूट करेगा, फिर वो भी कुछ तो और करेगा ना। आप कितना अपने आप को इवोल्यूट कर सकते हैं? एआई इतना आ चुका, इतना आगे तक जा चुका है जिससे कि जैसे कि जॉब बहुत ज्यादा ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जहां हमको 5 लेबर की जरूरत थी, अब 1 लेबर में ही काम हो जा रहा है। वो 4 लेबर के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आया है, वो उसको आप कैसे ठीक करिएगा? तो वो लिटरेट के कारण और अपने आप में एजुकेट। एआई का एडवांटेज बहुत सारा है आज के वर्ल्ड में, जैसे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन जॉब तो वैसे भी बहुत कम ही मिल रहा है। तो अब आजकल के कैंडिडेट्स को ज़रूरत है कि वो नए नए स्किल सीखें कि उनको एआई के बेसिस पे जॉब मिल सके। एआई पे अगर हम काम करें और अपना स्किल सेट एआई में बढ़ाएं तो हम एआई को लेके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज भी ले सकते हैं एआई से। जैसे कि हम किसी भी डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होगा एआई हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सारी चीज़ के लिए एआई बहुत ही एक हेल्पफुल टूल है अब के जनरेशन में। और आने वाले जनरेशन में एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने स्किल सेट को सुधारने की ज़रूरत है, हमें एआई को सीखने की ज़रूरत है। अगर हमने एआई को अच्छे तरीके से सीख लिया तो हम इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। माइसेल्फ आनंद, मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा। एआई जो है, जैसे अभी हम लोग एआई के एडवांटेज मतलब कि एआई इंडिया को कैसे हेल्प कर सकता है इसके बारे में बात करें, लेकिन एआई का जो मोस्टली डाटाबेस है वो अमेजोन, गूगल, ये सारे जो है यूएस बेस्ड है। जितना भी डाटा होता है वहां पे स्टोर रहता है, तो जिससे वो हमारे जितने भी डाटा है उससे एल्गोरिथम बना के हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं।
इस तरह से ये न्यू ब्रिटिश राज की तरह है। अगर हम लोगों को एआई में आगे लाना है, पहले हमें अपने हार्डवेयर सिस्टम, डाटाबेस जितने भी हैं उन्हें बेहतर करना होगा, फिर हमें आगे जाना है। नहीं तो जितने अभी अगर हम ओवर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एआई पे, तो अर्बन एरिया जो है वो ग्रो करेंगे, बट जो रूरल एरिया है जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट है वो और भी जो गैप है वो ज्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, एक लाइन है कि इफ एआई फेल्स देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एआई फेल करता है, जैसे इन्होंने बोला कि बाढ़ में सर्वेलेंस है, ये है, मतलब कि बहुत सारा हेल्प होता है, अगर एआई फेल करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये है। थैंक यू। फेलियर तो सिस्टम में वैसे भी है, ह्यूमन भी वर्क करते हैं तो वो भी 100% एफिशिएंट नहीं होते हैं, लेकिन एआई के पास सारा डेटा और सारा इंफॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से एआई की एफिशिएंसी ह्यूमन से ज़्यादा होती है और एआई ह्यूमन से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो थकते नहीं हैं, वो काम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, जबकि ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। बट एआई में इमोशंस नहीं होते, जिसकी वजह से अगर बाढ़ वगैरह में या फिर कहीं पे भी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे ह्यूमन की हेल्प करनी रहेगी, मगर वो ठीक से कर नहीं पाएंगे जैसे ह्यूमन कर पाते हैं। हम लोग एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं, वो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। कितना देर हो गया सर?